एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे BPM पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने BPM क्या है, उसको कैसा यूज़ करते हैं, कैसा सेट करते हैं ये देखा था। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि BPM मेथड डायरेक्टिव के अंदर और डेटा डायरेक्टिव के अंदर क्या सीक्वेंस से रन होता है, कौन सा प्रोसेस पहले रन होता है, कौन सा बाद में रन होता है। तो हमने लास्ट टाइम लिया था पार्ट क्लास, तो इस बार भी पार्ट क्लास वाला मेथड ले लेते हैं। ओके, देन पार्ट क्लास और उसका अपडेट मेथड पे हम लोग कॉल करेंगे। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग ले लेते हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यहाँ पे मैं ग्रुप दे देता हूँ पार्ट क्लास, इनेबल कर देते हैं। डिज़ाइन में जाके एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं कि ये पार्ट क्लास, ये जो BPM है ये प्री प्रोसेस BPM है, ठीक है। प्री प्रोसेस, दिस इज प्री प्रोसेस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को Ctrl+C दबा देता हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, Ctrl+C कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, बैक जाते हैं एंड देन इसको सेव कर देते हैं। न्यू बेस प्रोसेसिंग यहाँ पे भी दे देते हैं test1 देन ग्रुप अगेन सेम पार्ट क्लास, इनेबल डिज़ाइन। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वही मैसेज बॉक्स आ जाएगा। उसको मैं कनेक्ट करके मैसेज चेंज कर देते हैं। ये है बेस प्रोसेस। ओके, ऑलरेडी कॉपीड है, तो फिर मैं इसको सेव करता हूँ और न्यू पोस्ट प्रोसेस, इसको भी हम दे देते हैं टेस्ट2 पार्ट क्लास, इनेबल डिज़ाइन। यहाँ पे भी मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके प्री प्रोसेसिंग में मैसेज चेंज कर देते हैं, पोस्ट, सेव करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस कैसे रन होगा, प्री प्रोसेसिंग, देन बेस प्रोसेसिंग, देन पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अभी हम उसको एग्जाम्पल करके चेक करते हैं कि वाकई में ऐसे रन हो रहा है। ओके, पार्ट क्लास के फॉर्म पे जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे कोई पार्ट क्लास ले लेते हैं। अभी मैंने अपडेट मेथड कॉल किया हूँ, राइट। मैं यहाँ पे कोई चीज़ को अपडेट करूँगा, सेव करने पे वो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। ओके, पहला आया प्री प्रोसेस, देन बेस प्रोसेस, देन पोस्ट प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं ये तीनों भी BPM इनेबल है। अब मैं डेटा डायरेक्टिव में जाके एक इन ट्रांजेक्शन पे एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं। फिर देखते हैं कि इन ट्रांजेक्शन कॉल करता है या बेस ट्रांजेक्शन कॉल करता है या बेस प्रोसेस कॉल करता है। ओके, यहाँ पे हमको टेबल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ पार्ट क्लास वाला टेबल, पार्ट क्लास, और मैं यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन लेता हूँ। यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट3 डिस्क्रिप्शन टेस्ट3, देन ग्रुप पार्ट क्लास, ओके, इनेबल डिज़ाइन। यहाँ पे भी मैसेज बॉक्स ऐड कर देते हैं, शो मैसेज बॉक्स, ये भी है ऑलरेडी, पेस्ट करता है, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, मीन्स मैंने BPM में कॉपी किया था। अगर वो एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है तो डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले से ही नाम आ गया प्री प्रोसेस, उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं इन ट्रांजेक्शन। तो जितने भी एलिमेंट्स कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको न्यू जाके अलग अलग इसमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है।
अब मैंने इन ट्रांजेक्शन का दे दिया हूँ, सेव कर दिया हूँ, इसको सेव करते हैं। ठीक है, फिर से पार्ट क्लास मेंटेनेंस पे आते हैं। अभी मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सेव, प्री प्रोसेस आ गया, बेस प्रोसेस आ गया, पोस्ट प्रोसेस आ गया। ठीक है, अब मैं बीपीएम पे जाके मेथड डायरेक्टिव में जाके बेस प्रोसेस को मैं डिसेबल कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब फिर से मैं इसको जब अपडेट करूँगा तो ये मेरा सेव करूँगा, प्री प्रोसेसिंग, इन ट्रांजेक्शन आ गया और ये आ गया पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर बेस प्रोसेस और इन ट्रांजेक्शन दोनों भी एक्टिव है तो वो किसको इग्नोर करता है, इन ट्रांजेक्शन को इग्नोर करता है और बेस को कॉल करता है, राइट। तो ये अभी हमने एग्जांपल देख लिया कि ये कैसे उसने इन ट्रांजेक्शन को वो कर दिया, इग्नोर कर दिया, अब बेस प्रोसेस को ले लिया उसने, राइट। अब मैं मेथड डायरेक्टिव में आके कुछ और चीज़ें देखते हैं डिज़ाइन के अंदर। लास्ट टाइम हमने जो एलिमेंट्स चेक किए थे वो था सेट फील्ड वाला, ये वाला, एंड एक और हमने चेक किया था कंडीशन वाला। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इतने सारे हैं जिसमें जो चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी ये मेथड कॉल करने के लिए और ये एग्जीक्यूट कस्टम कोड, इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोड लिखना रहता है लिंक्यू का, हम वो कोड कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ और इजी चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक्सेप्शन वाला हमने लास्ट टाइम देखे थे। ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम्पल नहीं किया, तो एक्सेप्शन देख सकते हैं। मेल का मैं ओपन करके सिर्फ फॉर्मेट बता देता हूँ क्योंकि मेल के लिए उसका SMTP वगैरह क्लियर रहना चाहिए। तो वो अगर तुम्हारे पास है तो ही ये मेल वाला टेम्पलेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। यहाँ पे एकदम स्टैटिक वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये नेम देना है मेल का, फ्रॉम टू CC BCC, रिप्लाई टू सब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, अब इसके थ्रू इसको कैसा डायनेमिक बनाया जा सकता है ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर भी जैसे मुझे ये ईमेल है और ये ईमेल मेरा जो ईमेल के अंदर जो मुझे भेजना है, ये फ्रॉम डेट फ्रॉम वैल्यू जो है वो कहीं और से उठानी है, टू का जो मेल है वो कहीं और से उठाना है और जो डेटा है वो कहीं और से उठाना है। तो जहाँ से मुझे उठाना है वहाँ से मुझे डेटा लेकर आना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे सेट करके मुझे डालना पड़ेगा, राइट। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले जो है ना वो हमारा सेट आर्ग्यूमेंट है। जैसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हमारे कोडिंग में, वैसा हम BPM के अंदर भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल वेरिएबल पहले कैसा क्रिएट करते हैं वो दिखाएंगे, उसको सेट करेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे कैसा प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेट आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे नीचे देखो प्रॉपर्टीज़ में वेरिएबल एंड एक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स में जाना है, यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये टाइप बोल रहा है कि डेटा टाइप क्या रहेगा इस वेरिएबल का। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा। सेकेंड ले लेते हैं और उसको दे देते हैं test2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका डेटा टाइप दे देते हैं इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर दिया हूँ, मीन्स वेरिएबल क्रिएट कर दिया हूँ, लेकिन अभी मुझे एक्शन करना बाकी है। ठीक है, तो एक्शन में ये वाला जो सेट वाला आर्ग्यूमेंट है ना, ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल को सेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीपल अगर वेरिएबल्स है तो मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू सेलेक्ट दिस एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड एलिमेंट मीन्स आर्ग्यूमेंट जिसको हमको सिलेक्ट करना है। तो ये आ गया मेरे दो वेरिएबल जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट और जो भी एक्सप्रेशन मुझे देना है। ठीक है, जैसे मुझे अगर किसी मेरे टेबल से वैल्यू उठानी है तो मैं टेबल से वैल्यू उठा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा टेबल है, अगर मुझे उसको कैलकुलेट करवाना है तो मैं यहाँ कैलकुलेट करवा सकता हूँ। अगर मुझे स्टैटिक वैल्यू देनी है तो मैं स्टैटिक वैल्यू भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू दे देता हूँ सहल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को सिंटैक्स चेक करते हैं, ओके, ये ओके कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो उसके एरर के लिए वो हाईलाइटेड रेड दिखा रहा था वो चला गया, मीन्स इट्स ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैसेज को लेता हूँ और इस वेरिएबल को मैसेज के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। कैसा करेंगे, डिज़ाइन में जाना है,
मैसेज को जो भी नाम देना है वो मैसेज का नाम देना है, ठीक है। ये मैं पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये इंसर्ट बटन पे क्लिक करने का इधर है ये स्केलर वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये मुझे कौन सा वाला प्रिंट करेगा, टेस्ट वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड वाला वेरिएबल को सेट करते हैं, तो ये पहले ये प्रिंट होगा, देन ये सेट होगा, फिर उसको दूसरे को प्रिंट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। सेट में आके स्पेसिफाइड पहले दे देते हैं और चेंज करते हैं test2, ओके। देन एक्सप्रेशन दे देते हैं और ये इंटीजर है तो इंटीजर में दे देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आके सेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना है इंसर्ट में जाके वो मैसेज, ठीक है। ये टेस्ट है तो यहाँ से टाइप करके भी मैं कर सकता हूँ, टेस्ट वाला जो है उसको नाम test2 दे के, ठीक है। फिर ओके कर देते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा रन होता है। पार्ट क्लास में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं अभी कुछ सबसे पहले सेव, देन क्लोज, देन सेव, देन पार्ट क्लास, ओके। देन चेंज समथिंग, क्लिक ऑन सेव बटन, सहल टेस्ट, देन 10, ओके। फिर दिस इज इन ट्रांजेक्शन पोस्ट, जो अदर मैसेज बॉक्स जो हमने रखे थे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ओके। ये था हमारा आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना, आर्ग्यूमेंट और हमारे वेरिएबल्स को क्रिएट करना और डिस्प्ले करना। अब इस वेरिएबल्स को हम टेबल के थ्रू लेकर आके मेल में डाल सकते हैं और उसको मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेल लेना पड़ेगा, ठीक है। मेल के अंदर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके इस पर क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हमारे को आ रहे वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं टेस्ट दे दूँगा, 2 पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, वेरिएबल आएगा उस पर क्लिक करूँ। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिक ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने सिर्फ वेरिएबल के थ्रू किया। अगर मुझे टेबल के थ्रू करना है तो पहले मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे, टेबल के अंदर डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली फील्ड क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और एक है कॉल कॉन्टेक्स्ट बीपीएम डेटा। कॉल कॉन्टेक्स्ट बीपीएम डेटा क्या रहता है, एक टेम्पररी डेटा सेट रहता है जो बीपीएम में भी रहता है और हमारे कस्टमाइजेशन में भी रहता है। हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, सबसे पहले यहाँ पे सेट बीपीएम डेटा फील्ड, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको लेना है और यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे अभी ओपन करना है तो यहाँ पे कौन से फील्ड, ये हमारा कॉल कॉन्टेक्स्ट बीपीएम डेटा आ गया। यहाँ पे कैरेक्टर 1 को ओके करना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन में जाके जो भी वैल्यू देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सेम हो जाएगा कि जैसे मैंने एक आर्ग्यूमेंट लेके उसको सेट करके उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, या तो मैं एक बीपीएम के कॉल कॉन्टेक्स्ट में डाल रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें आएगी, जब हमारे बीपीएम में जाके बैठेगा तो हम उसको जाके दूसरे जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे कस्टम कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल को जो सेट करते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे भी हमको वेरिएबल सेट करना पड़ेगा कस्टम कोड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक बीपीएम, चलो मैं दे देता हूँ यहाँ पे बीपीएम पे। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया हूँ तो मुझे कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा बाय, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेंड वाले को निकाल देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास SMT का वो नहीं है, SMTP का फॉर्मेट अभी रेडी नहीं है, तो हम उसको ये नहीं कर सकते, सेंड नहीं कर सकते। जैसे ही होगा तो उसका एक एग्जांपल लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं सेट बीपीएम कर दिया हूँ। अब मैं इसको प्रिंट भी करके देखता हूँ कि वो सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मैसेज 3 में आ गए, हम लोग ने चेंज कर दिया, ओके। यहाँ पे ये टेस्ट को निकाल देते हैं और इंसर्ट में जाके कॉल कॉन्टेक्स्ट से यहाँ से बीपीएम से कैरेक्टर 1 ले सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, बैक, देन सेव, ठीक है। तो अभी पहला मैसेज बॉक्स आएगा ये वाला, देन फिर
फिर उसका दूसरा मैसेज बॉक्स, फिर सेट होके लास्ट वाला मैसेज बॉक्स, और फिर वो 2 मैसेज बॉक्स इन ट्रांजेक्शन वाला और वो पोस्ट प्रोसेस वाला। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पार्ट क्लास पे और कोई चीज़ चेंज कर देते हैं, अपडेट करते हैं रो को और अपडेट करते हैं। सॉल्ट है, ये पहला मैसेज बॉक्स आ गया, सेकंड ये इंटीजर वाला आ गया, थर्ड ये बाय बाय जो हमने कैरेक्टर 1 के अंदर डाला था। ठीक है, इन ट्रांजेक्शन पोस्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बीपीएम, जो कि हम लोग ने सिर्फ एक ईमेल कैसा वो कर सकते हैं, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो देखे, सेट बीपीएम डेटा फील्ड देखे, वेरिएबल कैसा क्रिएट करते हैं और उसको कैसा प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे सेट बाय क्वेरी, मीन्स क्वेरी से डेटा लेकर आके भी हम सेट कर सकते हैं अगर भी। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेरी है, यहाँ से हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे कि हमारा ये पार्ट क्लास वाला टेबल है। ठीक है, इसको मैंने किसी और से ज्वाइन करना है, जैसे कि मेरे को पार्ट के टेबल के अंदर एक कॉलम है, वो कॉलम को लाना है और पार्ट क्लास के टेबल पे सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं, जैसा हम बीपीएम में क्वेरी लिखते हैं वैसे क्वेरी लिख के यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन लगाने के बाद फिर हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ये ओके हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक फील्ड में हमको फील्ड सेलेक्ट करने बोलेगा कि किस फील्ड पे तुमको अपडेट करना है। ठीक है, जैसे वो सिलेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन में जाके अभी यहाँ पे जैसे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, आईडी को मुझे चेंज करना है या कुछ और चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आके एक्सप्रेशन दे सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, इधर मेरे को वैल्यू जो भी हमारे को कैलकुलेशन करना है या डायरेक्टली डिस्प्ले करना है या जो भी हमारा रिज़ल्ट इसके अंदर आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है या स्टैटिक वैल्यू देना है, तो वो क्वेरी के साथ भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया सेट बाय क्वेरी। वैसे ही अपडेट टेबल बाय क्वेरी भी है। अपडेट टेबल बाय क्वेरी, जिसे अपडेट करना है किसी फील्ड को तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, हमारी क्वेरी आएगी और क्वेरी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है कि यहाँ पे फील्ड्स हम लोग दे देंगे। जैसे ये पार्ट ले लिया मैंने, पार्ट क्लास ले लिया, पार्ट ले लिया, यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना रहेगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से चलो मैं फिर उसके बाद यहाँ से मुझे एक जैसे मैंने जो भी फील्ड मुझे यहाँ से ले जाके उधर सेट करनी है, यहाँ से मैं वो फील्ड सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, ये अपडेट ऑल रोज़ पे रखना है, कौन सा वाला टेबल हमको अपडेट करना है, हमारा टीटी वाला टेबल अपडेट करना है। ठीक है, हम टीटी वाले टेबल को रखेंगे, यहाँ पे मैपिंग में आएंगे और मैपिंग के अंदर जितने कॉलम्स रहेंगे डेटा टाइप के हिसाब से वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि अपडेट करना है तुम्हारे को, तो यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे ये पार्ट के अंदर का पार्ट क्लास आईडी आ गया, पार्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, पार्ट नंबर आ गया, तो वहाँ पे जो भी कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी कॉलम हमको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके जो अगर अपडेट करना है तो यहाँ से भी हम अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा अपडेट टेबल बाय क्वेरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सेटर्स के अंदर कुछ चीज़ें रहती है जो कि अपडेट करने के लिए, जो तुम्हारा करंट रो है, करंट टेबल है, उसको कैसे अपडेट कर सकते हो इसके अंदर रहता है। दूसरा अदर्स के अंदर सिंपल नहीं, मैसेज बॉक्स है, मेल्स है, नोटिफिकेशन है, एक्सेप्शन है और ये हमारा पोस्ट डायरेक्टिव है, वो इनेबल करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, देन यहाँ पे आता है लेबल्स, जो यहाँ पे हमारे रिमूव डेटा टैग, ये लेबल्स है सारे, इनको कैसा सेट करना है कैसा नहीं करना है ये हम देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पे ये हमारे कोई भी बीपीएम को मेथड को कॉल करना है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। और हमारा एक वर्कफ्लो आता है, उसको अगर कॉल करना है तो हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। बीपीएम का अगर तुमने डिज़ाइनर बनाया हुआ डेटा डिज़ाइनर तो उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट कस्टम कोड में हम पूरा कोड लिख सकते हैं लिंक क्यू का, वो कैसा लिखना है हम आगे चल के देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।